हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस एकेडमी। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, वो मंजर भी बहुत खूबसूरत होगा जब कामयाबी आपकी शोर मचाएगी। तो आज बात करने वाले हैं जीएस के प्रैक्टिस सेट के बारे में। ये प्रैक्टिस सेट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसे आपके एग्जाम में हूबहू पूछा जाता है। सभी मिक्स क्वेश्चन आज जी के होने वाली है। जितने बच्चे एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएल या फिर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपके एग्जाम में हूबहू एग्जामिनर आपसे ऐसा ही प्रैक्टिस सेट पूछता है। तो आज की क्लास आपको पूरी देखनी है और ये भी बताना है कि आज के प्रैक्टिस सेट में आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ गया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, अनुच्छेद 48A का संबंध किससे है? आपको बताना है कि अनुच्छेद 48A का है वो संबंध किससे है। वन संरक्षण से है, शिक्षा के अधिकार से है, समान वेतन से, या फिर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन से है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। वन संरक्षण से संबंधित है अनुच्छेद 48A, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये बहुत ही क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। आज के क्वेश्चन आपके सारे इम्पोर्टेंट होंगे, जैसा आपका प्रैक्टिस सेट हूबहू आता है वैसे ही आज आपका कराने वाले हैं। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखेंगे, कोई भी बच्चा छोड़कर नहीं जाएगा। क्लास मात्र आपकी 10 या 15 मिनट की क्लास होने वाली है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि आरबीआई के वर्तमान डिप्टी गवर्नर कौन है जून 2025 तक? संजय मल्होत्रा है, एम राजेश्वर है, या फिर टी रविशंकर है, या फिर शक्तिकांत दास है। तो आपको बताना है कि आरबीआई के वर्तमान डिप्टी गवर्नर जो है वो कौन है। तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, काफ़ी बच्चों ने आंसर कर दिया है। तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। टी रविशंकर है, जो कि क्या है, आरबीआई के वर्तमान में डिप्टी गवर्नर है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है कि आरबीआई की जो स्थापना है वो कब हुई थी। 1930 में, 1935 में, या फिर 1947 में, या फिर 1950 में। देखते हैं कितने बच्चों को इसका क्वेश्चन का आंसर मालूम है। तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे फोर्थ क्वेश्चन कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? आपको बताना है कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, जो कि 2025 के है। शक्तिकांत दास है, संजय मल्होत्रा है, टी रविशंकर है, या फिर अजित पटेल है। देखते हैं कितने बच्चों को आंसर मालूम है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, संजय मल्होत्रा है। तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका 5 क्वेश्चन कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? आपको बताना है कि आरबीआई के जो पहले भारतीय गवर्नर थे वो कौन थे। बी आर अम्बेडकर थे, मोरारी देसाई थे, या फिर सीडी देशमुख, या फिर वेंकटेश अय्यर। तो 5 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, देखते हैं कितने बच्चों को ऐसा क्वेश्चन मालूम है। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है पहले कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। तो 5 क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। सीडी देशमुख थे, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये बहुत ही क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आपातकाल से है, फिर राज्यसभा से है, या फिर मतदाता की आयु से, या फिर शिक्षा का अधिकार से। आपसे बताना है कि 61वां जो संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है। तो 6 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। तो बिल्कुल आपका सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, मतदाता की आयु से संबंधित है 61वां संविधान संशोधन, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 7 क्वेश्चन कि 61वें क्या दिया गया है कि 61वें संशोधन के अनुसार वोटिंग आयु को क्या कर दी गई है। आपको बताना है कि वोटिंग आयु को क्या कर दिया। पहले जो वोटिंग आई थी वो आपकी 21 वर्ष थी, अब क्या कर दी गई है। तो बिल्कुल आपका 21 से हटाकर क्या कर दिया, 18 वर्ष कर दी गई है वोटिंग आई, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब 18 वर्ष के जो लोग हैं वो भी वोट दे सकते हैं, तो बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे 8 क्वेश्चन के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है। आपको बताना है कि मुख्यमंत्री जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, प्रधानमंत्री के, राज्यपाल के, संसद के, या फिर लोकसभा के। तो 8 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है मुख्यमंत्री, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्या दिया गया है,
क्या दिया गया 1947 से 1951 के बीच किस पर अधिक ध्यान दिया गया? कृषि पर, उद्योग पर, शिक्षा पर या फिर स्वास्थ्य पर? जल्दी से कमेंट कर देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 9 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 1947 से लेकर 1951 के बीच जो अधिक ध्यान दिया गया था वो उद्योग पर दिया गया था, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कितना आपसे डीपली क्वेश्चन भी पूछा है, ऐसे क्वेश्चन आपके सीजीएल में भी पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियम कौन तय करता है? आपको बताना है कि अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार नियम है वो कौन तय करता है? IMF करता है, WTO करता है, कि WHO करता है, कि UNO करता है? बताना है आपको कमेंट करके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। WTO करता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियम को देखता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 11 क्वेश्चन। सभी एक बार कमेंट कर देंगे कि आप किस शहर, किस गाँव, किस कस्बे से वीडियो देख रहे हैं। 11 क्वेश्चन दिया गया है कि WTO की स्थापना कब हुई थी? 1945 में, 1940 में, 1995 में या फिर 2000 में? आपको बताना है कि WTO की जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो 11 क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 1995 में WTO की स्थापना हुई थी, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्या 12 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संगम साहित्य किस भाषा से संबंधित है? संस्कृत से है, कन्नड़ से है, तमिल से है या फिर तेलुगु से? आपको बताना है कि संगम साहित्य जो है वो किस भाषा से संबंधित है। तो 12 क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, तमिल से संबंधित है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 13 क्वेश्चन। 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए? गुजरात में, उत्तराखंड में, हरियाणा में या फिर गोवा में? तो 13 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में हुए हैं, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 14 क्वेश्चन कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किसने किया? PT ऊषा ने, नरेंद्र मोदी ने, अनुराग ठाकुर ने या फिर अमित शाह ने? तो 14 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, नरेंद्र मोदी ने किया था। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन जो किया था नरेंद्र मोदी ने किया था, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके फ्रेश क्वेश्चन है बिल्कुल। 15 क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय खेलों की अध्यक्षता किसने की? मिताली राज ने, सौरव गांगुली ने, PT ऊषा ने या फिर विजेंद्र सिंह ने? जल्दी से कमेंट कर देंगे। आपको बताना है कि राष्ट्रीय खेलों की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी। तो 15 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, PT ऊषा ने की है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 16 क्वेश्चन। क्या दिया गया है कि बुद्ध का पुनर्जन्म किस ग्रंथ में मिलता है? आपको बताना है कि बुद्ध का जो पुनर्जन्म है वो किस ग्रंथ में मिलता है। त्रिपिटक में, जातक कथा में या फिर विनय पिटक में या फिर धर्मंत में? तो देखते हैं 16 क्वेश्चन का राइट आंसर कितने बच्चे बता पा रहे हैं। 16 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। बुद्ध का पुनर्जन्म किस ग्रंथ में मिलता है? जातक कथा में मिलता है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे 17 क्वेश्चन दिया गया है क्या कि 2024 में ब्रिडन अग्रणी महिला क्रिकेटर पुरस्कार किसे मिला है? मिताली राज को मिला है, हरमनप्रीत कौर को मिला है, स्मृति मंधाना को मिला है या फिर शेफाली वर्मा को मिला? आपको बताना है कि 2025 में ब्रिडन अग्रणी महिला क्रिकेटर पुरस्कार किसे मिला है। तो 17 क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, स्मृति मंधाना को ये अवार्ड मिला है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 18 क्वेश्चन के राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? मुख्य सचिव होता है, महाधिवक्ता होता है या फिर सॉलिसिटर जनरल या फिर DGP? तो आपको बताना है कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो 18 क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी से कमेंट करेंगे तो बिल्कुल आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता होता है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 19 क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य का अधिवक्ता किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपको बताना है कि राज्य का जो अधिवक्ता है किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 148 में, अनुच्छेद 165 में या फिर अनुच्छेद 324 में या फिर अनुच्छेद 280 में? तो 19 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल बताएंगे बी ऑप्शन आपका हो जाएगा 165 में। तो राज्य का अधिवक्ता किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 165 में वर्णित है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये बहुत ही क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है।
देखिए 20 क्वेश्चन दिया गया है कि नरम दल, क्या दिया गया है कि नरम दल और गरम दल का विभाजन कब हुआ? 1905 में, 1906 में, 1907 में या फिर 1910 में? तो जल्दी से कमेंट करेंगे। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। नरम दल और गरम दल का विभाजन जो हुआ था 1907 में हुआ था, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे 21 क्वेश्चन। तो 21 क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन दिया गया है क्या कि नरम दल और गरम दल का विभाजन कहाँ हुआ था? देखिए नरम दल और गरम दल का विभाजन जो हुआ था वो 1900 किस में हुआ था? 7 में हुआ था। अब ये पूछा गया है ये कहाँ पर हुआ था? तो लखनऊ में, सूरत में, नागपुर में या फिर दिल्ली में? जल्दी से कमेंट करेंगे। तो 21 का क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। इसका विभाजन जो है वो सूरत में हुआ था, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्या? 22 क्वेश्चन दिया गया है स्मृति मंधाना किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से है, क्रिकेट से है, हॉकी से है या फिर शूटिंग से? ऐसा क्वेश्चन जरूर आपका एक पूछा जाता है। तो 22 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्रिकेट से संबंधित है। तो स्मृति मंधाना जो है वो क्रिकेट से संबंधित हैं, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 23 क्वेश्चन। इब्न बतूता किस काल में भारत आए थे? अकबर के काल में, अलाउद्दीन खिलजी के में, मोहम्मद बिन तुगलक के या फिर बाबर के काल में? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। आपको बताना है कि इब्न बतूता जो है वो किस काल में भारत आए थे। तो 23 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आए थे, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्या? 24 क्वेश्चन दिया गया है कि इब्न बतूता किस देश से आए थे? अफगानिस्तान से, ईरान से, मोरक्को से या फिर तुर्की से? तो 24 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। इब्न बतूता जो है वो मोरक्को से आए थे, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे 25 क्वेश्चन दिया गया है क्या? भारत में प्रथम उद्योग नीति कब आई थी? आपको बताना है कि भारत में प्रथम उद्योग नीति जो है वो कब आई थी। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। 1948 में, 1951 में, 1956 में या फिर 1965 में? तो 25 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। भारत में प्रथम उद्योग नीति जो आई थी 1948 में आई थी, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। 26 क्वेश्चन दिया गया है कि WTO का मुख्यालय कहाँ है? आपको बताना है कि WTO का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, जिनेवा में या फिर लंदन में? तो 26 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। WTO का मुख्यालय जो है वो जिनेवा में स्थित है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 27 क्वेश्चन। यूएन का गठन कब हुआ था? आपको बताना है कि यूएन का गठन है वो कब हुआ था? 1919 में, 1925 में, 1945 में या फिर 1950 में? तो 27 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। यूएन का गठन जो हुआ था 1945 में हुआ था, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 28 क्वेश्चन कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आपको बताना है कि भारत का जो पहला उपग्रह था वो कौन सा था? आर्यभट्ट है, इनसेंट है या फिर भास्कर है या फिर रोहिणी है? तो 28 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, आर्यभट्ट है। भारत का पहला उपग्रह था वो, जो कि आर्यभट्ट था। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 29 क्वेश्चन के संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। 26 नवंबर को, 9 दिसंबर को, 15 अगस्त को या फिर 26 जनवरी को? तो 29 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 22 मार्च को, 8 जून को या फिर 10 दिसंबर को? तो 30 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 31 क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में या फिर चेन्नई में? तो 31 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। दिल्ली में स्थित है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने या फिर इंदिरा गांधी ने? तो 32 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 33 क्वेश्चन के भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, पीडी जयंती हैं या फिर जाकिर हुसैन है। 33 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 34 क्वेश्चन के संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो 34 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन थे? संविधान के स्थायी सभा के अध्यक्ष थे, जो कि बी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्या। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है कि आपका जो क्वेश्चन है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ना कि बी आर अम्बेडकर। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी या फिर मेनका गांधी। तो 35 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। तो बिल्कुल आपका भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी वो इंदिरा गांधी थी, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति की बात की जाएगी जब प्रतिभा पाटिल यहाँ पे हो जाएगा। 36 क्वेश्चन दिया गया है कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। 238 है, 245 है, 250 है या फिर 252 है। तो 36 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, 250 है। राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 250 है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 37 क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से कमेंट करके बनाएंगे। 1943, 1950, 1952, 1955। तो 37 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, 1950 में। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 38 क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। 1912 में, 1914 में, 1915 में या फिर 1916 में। तो 38 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना जो है यहाँ पे 2015 में हुई थी। यहाँ 1919 कह दिया, 2012, 2014, 2015, 2016 है। तो नीति आयोग की स्थापना जो हुई थी 2015 में हुई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 39 क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। भारत का जो पहला आम चुनाव है वो 1951 से लेकर 1952 में हुआ था, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 40 क्वेश्चन दिया गया है क्या कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने व सुभाष चंद्र बोस ने। तो 40 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है। तो ये था आपका एक प्रैक्टिस सेट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं अगर आपने इस तरीके से तैयारी कर ली कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संविधान सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट इसमें हो गए। अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। हमारे चैनल पे आपके प्रैक्टिस सेट एसएससी के एग्ज़ाम के लिए चल रहे हैं, तो देखना ना भूलें। अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को शेयर कर दीजिए, जो भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।